स्टूडेंट, जय श्री राम सभी को। वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम #05 और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सेकंड लेक्चर है, यानी पार्ट 2 है। पिछले वाले में हमने देख लिया था कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, या यूँ बोल लूँ कि पीएच क्या होती है तो हमें पता ही है, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये भी हमें पता है। आज हम अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स के लिए, टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लूंगा। यहाँ मैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस लेने वाला। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो काम है वो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले चलिए एक एग्जांपल ले लूं अगर मैं, तो एग्जांपल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, वहां जाकर देख लीजिए आप। ओ माय गॉड सर, प्रमोशन। चलिए, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वीक बेस हो गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया हमारा HCl, तो अमोनियम क्लोराइड मैंने एक एग्जाम्पल ले। अब देखो बेटा, सीधी सी बात है, अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूँ तो मुझे मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मिलेगा HCl। अब HCl ठहरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। यानी जो भी करना है हमको इसके साथ करना है, जो भी करना है हमको इसके साथ करना है। केटायन ऑफ द सॉल्ट इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड, इसलिए इसको हम बोलेंगे केटायोनिक हाइड्रोलिसिस। सर इस हाइड्रोलिसिस, केटायोनिक हाइड्रोलिसिस। तो भाई कुल मिला के मुझे लिखना ये चाहिए कि B+ वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है सर, करता है, रिवर्सिबल लिखूंगा, तो ये BOH और H+ बना देता है, और H+ जो है वो सॉल्यूशन के अंदर H+ है। डेफिनेटली इसकी pH जो है वो 7 से कम आने वाली। अब बेस के लिए होता है, पहले मैं हाइड्रोलिसिस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो KH क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन BOH की। ठीक है, और किसकी कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन। वाटर की हम 1 लेते हैं भाई, वाटर की हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ B+ लिए। समझ में आ रही बात, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1। अब वीक बेस के लिए अगर मैं बात करूं, वीक बेस के लिए अगर मैं बात, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना फ्लो में चल रहा है कि जो वीक बेस होता है बेटे वो आयोनाइज होता है इस तरीके से B++ OH-। तो इसके लिए जो Kb होता है बेटे, इसके लिए जो Kb होता है वो होता है B+ की कंसंट्रेशन साथ में OH- की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय BOH, है ना भाई। वाटर के साथ इसकी, लेकिन वाटर का तो हम यहाँ पे लेते हैं Kb हुआ, ये क्या हुआ, ये Kb हुआ। अब हम करते क्या है, यहाँ पर मैं पूरा एक ही जगह पे लिखूंगा क्योंकि हमको pH निकालनी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 KH इंटू KB किया मैंने। क्या किया मैंने, KH इंटू KB करके देखा हमने। चलिए ठीक है, कर दिया सर। क्या करेंगे, KH की वैल्यू लिखते हैं BOH H+। हम कर क्या रहे हैं, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर नाम सुने थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो तो हमने पहले सुना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, उनको यूज करके उनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, वैल्यू की तो बात ही मत करो सर, वैल्यू तो बहुत थी उसकी। खैर, ये B+ OH- अपॉन BOH देखा हमने, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, यानी हमने देखा कि KH की वैल्यू जो भाई साहब आ रही है वो KW, अरे यार H और OH क्या होता है, KW होता है, डिवाइडेड बाय KB आ रहा। इसको इक्वेशन 1 ये रही, 2 ये रही, तो इक्वेशन 3 लिख देते हैं इसको। यहां तक तो सिंपल सी बात है यार, ये तो मैथ्स है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कुछ नया क्या किया हमने। अब इसी को थोड़ा सा आगे अगर मैं मॉडिफाई करने का ट्राई करूं, करना क्यों है, ऐसे ही देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर लिख दूं अगर मैं इस चीज़ को, अगर यहाँ पे इस चीज़ को कि B+ है प्लस H2O है, ये एक दे रहा है आपको BOH दे रहा है, और यहाँ पे आपको H+ दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको ऐसे करूं कि 0 पे तो भाई T = 0 है, तो इसकी कोई कंसंट्रेशन रही होगी C,
ठीक है, इसकी कोई कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, C, इसकी रही होगी 0 और इसकी रही होगी 0। अब ये इक्विलिब्रियम आया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सर दिख रहा है। अब इक्विलिब्रियम आया तो इसकी कंसंट्रेशन होगी C में से 1 में C1 माइनस H, क्योंकि H पार्ट निकल गया, और इसकी कितनी होगी CH हो गई, और इसकी कितनी होगी CH हो गई कंसंट्रेशन। यही कंसंट्रेशन हमको वहां पर अब रखनी है, वही कंसंट्रेशन हमको वहां पर अब रखनी है। यानी इसकी जो वैल्यू है KH की, जो KH की वैल्यू है, यानी KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन KB इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज रखेंगे। चलिए इस वैल्यू को अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है। चलिए KW की वैल्यू तो जो है हमारे पास वही है, H प्लस और OH माइनस की वैल्यू। KH की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ से KH की वैल्यू लिखेंगे CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H। C से C कैंसिल हो गया बेटे, C से C कैंसिल हो गया बेटे, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। ये तो हम मतलब बचपन से करते आ रहे हैं, जब इतने से तुम एक आइडिया के इक्विलिब्रियम बनने आए थे। तो KH जो है वो CH स्क्वायर, KH की वैल्यू आ गई CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुछ नहीं CH स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है पानी के साथ, है ना, पानी के साथ ज़्यादा तालमेल नहीं बिठाएगा, और KH की वैल्यू जो है वो CH स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है सर, आ गई। अब और बताइए। कुछ नहीं, अब H की वैल्यू जो है वो KH बाय C हो जाएगी। ये लो भाई, H की वैल्यू भी निकाल ली हम, ठीक है, H की वैल्यू भी निकाल ली। अब देखो इक्वेशन 3 से या जहां से भी हम लोग यूज करते आ रहे हैं, KH की वैल्यू पुट करते हैं कि H की वैल्यू होगी भाई साहब ये अल्लाह कितनी, KW अपॉन KB इंटू C। ये हो गई आपके किसकी वैल्यू, H की वैल्यू आ गई। तो यहां से हमने फाइंड करी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू। ये जो डब्बे बंद कर रहा हूं ना, ये जो डब्बे बंद कर रहा हूं, ये H जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालनी है, pH निकालनी है, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन KH KB, जो इसका बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड pH निकालने के लिए बेटे हमको H प्लस की कंसंट्रेशन पता होना मांगता है, ठीक है। H प्लस की कंसंट्रेशन ये रही CH, ठीक है सर। C लिख देते हैं जैसा है, ओ माय गॉड मार्कर गिर गया, चलो लिख उठाएंगे बाद में। C ये रहा, KW KB C ये H की वैल्यू है ना, CH। तो अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C, रूट C से C कैंसिल हो जाएगा, यानी H प्लस की टोटल वैल्यू आ रही है बेटे हमारे पास C इंटू KW अपॉन KB की पावर हाफ। क्या बात समझ में आ रही है बेटे, बोलो बेटे, इतनी सी बात है बस, है बेटे। अब क्या है, एक मिनट, अब क्या करना होता है, pH निकालनी होती है। तुम्हारे गांव में pH क्या होता है सर? सबके गांव में एक ही pH होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन। इसको इक्वेशन क्या दे दूं मैं, इक्वेशन 4 दे देता हूं, ठीक है। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन है बेटे वो यहां से आ गई इक्वेशन 4 से, क्या आ गई वो डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। इसके C इंटू KW अपॉन KB की पावर हाफ, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी लॉग सॉल्व करना आता हो, जो कि मैं यहां करने जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा भी अगर आपको लॉग सॉल्व करना आता हो, ये प्रोसेस याद रखना, ठीक है। थोड़ा भी अगर आपको लॉग सॉल्व करना आता हो, ठीक है, तो देख लेंगे भाई। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा ये लाइंस को अलग लाइन से बनाता हूं ताकि तुमको पता तो चल जाए कि सर ने लाइन कहाँ खींची है। एक तो तुम डब्बो और लाइन को मिक्स कर दो, ये लो, ये है ना, ये अब थोड़ा ठीक है ना। रेड की थोड़ी सी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए दूर से नज़र आ जाता है ना सर, इसीलिए शादी के जोड़े लाल कलर के। चल हाँ, किसी दिन देश से बाहर निकाल दिए, चलिए चलिए। तो भाई ठीक है भाई, तो भाई आगे बात करें। H प्लस इज इक्वल्स टू C KW KB हमारा कट गया, तो यहाँ पर वैल्यू रखे हमने और pH की वैल्यू निकालना शुरू किया। pH की वैल्यू निकाले, ठीक है सर। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, हाफ आ जाएगा आगे, क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा आगे, दिख रहा है, समझ में आ रही है यार, हाफ आ जाएगा आगे। तो हाफ आ जाएगा आगे, KW होता है 14, KW क्या होता है 14 है, नेगेटिव ऑफ PKW क्या हो जाता है हमारा 14 होता है, 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 7,
7 तो हो गया, चलो ठीक है। हाफ और ये pKb है, ठीक है, तो pKb की पावर -½ है यहाँ पे, आगे जाके +½ हो जाएगी। मतलब कुल मिला के मैंने सॉल्व किया है इसको, क्या किया है बेटा, कुल मिला के यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। तो हाफ माइनस हाफ, ठीक है, -½ अच्छा ये आगे गया। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB कितना हो जाएगा, pKb हो जाता है, तो पॉजिटिव हो गया pKb, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और कुछ नहीं, अगर मैं इसको आगे लाना चाह रहा हूं तो प्लस में log C कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस log, ठीक है, बस इतनी सी बात। क्लियर है, कोई तकलीफ इसमें। सर ये किया क्या है आपने, अरे कुछ नहीं किया यार, ये सारी चीज़ें ही तो रखी है हमने, है ना, सबको इंडिविजुअली सॉल्व किया। देखो हाफ KW 7 होता है, लिख दिया आगे 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो, फिर C जो है इसको log C ही रखा। आप देखो नेगेटिव को मैंने नेगेटिव ही रखा है, नेगेटिव log ही रखा है, माइनस ही रखा है बाहर, हाफ पावर आगे आ जाती है, सॉल्व किया है, आंसर निकाला है। एक बार चेक कर लेते हैं आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर, मजा जोरदार दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या क्या हमने कैलकुलेट किया बेटे, एक तो हमने KH+ की वैल्यू कैलकुलेट करी यहां से, एक हमने pH की वैल्यू कैलकुलेट करेगी यहां से, ठीक है, और हमने क्या कैलकुलेट किया, रेड कलर का, ये रहा रेड कलर, है ना, दूर से दिख जाता है। चलिए इसके बाद वाली लाइन में दोबारा नहीं बोलूंगा। KH का रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया। सर KH का रिलेशन क्यों फाइंड किया, ताकि हमको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े H कैलकुलेट। अगर तुमसे KH डायरेक्ट पूछ रहा है, KW/KB रख दो। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो कुछ बात समझो बच्चों, यहां पे 7 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि pH 7 से कम आएगी। 7 से कम pH कब आती है, जब एसिडिक हो। एसिडिक क्यों है, देखो यहां पे H+ है प्रोडक्ट में, तो सारी चीजें लिंक्ड है एकदम से। समझ में आ रही है बात, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फटाफट नोट कर लो इसको। हटा दें बेटे, हटा देते हैं, हटा दें। चलिए बहुत बढ़िया, ओके 1 2 3। चलिए अब हमारा जो अगला काम है बेटे, वो हम क्या करने वाले हैं कि सेम चीज दोबारा फॉलो करेंगे जो हम करते आए हैं। जो पूरा प्रोसेस हमने यहां पे फॉलो किया ना, एग्जैक्ट वही का वही प्रोसेस हम किसके लिए फॉलो करेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यानी कि जस्ट उल्टा है इसका। फर्क सिर्फ इतना आएगा बेटे, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि पहले नेगेटिव आ रहा था, 7 माइनस समथिंग हो रहा था, अब पक्का 7 प्लस समथिंग होगा। चलिए सर आप बोल रहे हो तो आपकी ये बात मान के एक बार हम चेक कर लेते हैं, आंसर हमको समझ में आ जाए। ठीक, देखो बेटे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। कौन हाइड्रोलाइज होगा यहां पे, केटायन नहीं एनायन, तो एन आयोनिक हाइड्रोलिसिस। कितने आलसी हो गए हैं सर, पूरी बात नहीं। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है सर आप बोल रहे हो तो देख लेते हैं। ओके 1 2 3। देखो बेटे यार पहली बात तो यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लें तो अच्छा रहेगा। एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का Na ले लिया, वीक एसिड का CH3COO ले लिया, है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगला काम हमको क्या करना है, पहले एक हाइड्रोलिसिस इक्वेशन लिखनी है। तो कौन हाइड्रोलिसिस करेगा, ये CH3COO माइनस प्लस H2O, ये क्या करेगा, देगा आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट CH3COOH, जो कि एक वीक एसिड है, और OH माइनस सॉल्यूशन के अंदर आपको मिलेगा बहुत सारा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो यानी कि जैसे वहां पर pH 7 से कम आई थी, यहाँ pH 7 से ज़्यादा आनी चाहिए। केमिस्ट्री आती कहाँ है हमको, हम तो अपने आप ही जो डेराइव चल रहा है वो चलता रह रहा है। ठीक है सर समझ गए आपकी बात। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि t = 0 पे कुछ है और t = इक्विलिब्रियम टाइम पे कुछ है। समझ गए सर। चलिए पुट करके देखते हैं। इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी। इक्विलिब्रियम में C में से CH गया तो इसका CH बना और इसका भी
CH बना। ठीक है सर, समझ गए। और बताइए, कुछ नहीं बेटा, अब तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए जो KH की वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, यही CH3COOH OH माइनस अपॉन CH3COO माइनस। ठीक है सर, समझ गए। अब Ka के लिए अगर हम जाने, Ka वीक एसिड है ना, वीक एसिड के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या बनता है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखने की जगह, चलो मैंने अब एग्जाम्पल लिख ही दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्पल के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीक एसिड होता तो इसके लिए आयनाइजेशन कैसे होता, प्रोडक्ट बनता CH3COO माइनस। ठीक है सर, और क्या बनता, H प्लस बनता। ठीक है सर, डिवाइडेड बाय CH3COOH होता। ठीक है सर, समझ गए। अब इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रोसेस क्या है, हमको KW लाना है। क्या लाना है, KW लाना है। तो कैसे करना, हम इसको सबको काटने के लिए हमको ज़रूरत है, तो हम एक काम करते हैं, फिर से इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 कर देते हैं। जो पिछले प्रोसेस में क्या सेम टू सेम प्रोसेस दोहरा रहा हूं मैं, कोई नई बात नहीं कर रहा। ठीक है सर, समझ गए। अब क्या, कुछ नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। और क्या बच जाएगा कि KH इंटू KA बराबर KW, जो कि पहले भी था, जो कि पहले भी था। सर अभी तक तो कुछ भी नया नहीं बताया आपने। अरे नहीं बताया तो नहीं, आ ही नहीं रहा नया, मैं कहां से लाऊं नया, है ना। अभी तक तो प्रोसेस वो वही है। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। ठीक है भाई, अभी तक तो प्रोसीजर वही का वही है, तो मैं कहां से नया लेके आऊंगा, आप ये बताइए। तो अब भाई हमको फिर से हमको KH की वैल्यू पहले लगी KW अपॉन K। सर पहले KW अपॉन K भी था, है ना। सर इस बार आपने चेंज क्यों किया, अरे चेंज नहीं किया भाई मैंने, इस बार मैंने एसिड के लिए लिया है। ठीक है सर, अब क्या किया जाए, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम करते थे H की वैल्यू फाइंड करते थे। तो H की वैल्यू फाइंड करने के लिए KH लिखते थे। KH की वैल्यू यहां से आएगी, KH की वैल्यू यहां से आएगी, कहां से आएगी, यहां से आ रही KH की वैल्यू, C स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस H। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो KH की वैल्यू फिर से CH स्क्वायर आ जाएगी। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करना चाहिए सर, हमको कुछ नहीं करना चाहिए, जो करना है अपने आप होगा। सर क्या कहना चाह रहे हो आप, देखते हैं। देखो बेटा, H की वैल्यू फिर से वही की वही आने वाली है, अंडर रूट KH बाय इधर से अपना C। ठीक है, अब ध्यान, यहां पर ट्विस्ट है, यहां ट्विस्ट। सर यहां पर pH निकालेंगे कैसे, यहां तो H प्लस है ही नहीं, यहां तो OH माइनस है। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए बेटे कि KW इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH माइनस होना चाहिए। अगर हमारे पास KW की वैल्यू है, जो कि हमारे पास KW है, अगर हमारे पास KW है बेटे, तो आप जो है H फाइंड कर सकते हो। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। चलिए टेक करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको, आयनिक प्रोडक्ट। H इज इक्वल्स टू, ये हमने निकाला, फाल जो भी वैल्यू निकालनी थी हमको। अब देखते हैं OH माइनस की वैल्यू, जो कि हमारे पास नहीं निकली, लेकिन फिलहाल OH माइनस की निकालनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। CH स्क्वायर, C को पुट करा, H की वैल्यू ये रखी, CH अंडर रूट, सब कुछ वही आया। कि H की वैल्यू रख देता हूँ, हाँ, KH की वैल्यू कहाँ से, वहाँ से KW अपॉन KA। ठीक है, C की वैल्यू रूट में ऊपर आएगी, क्योंकि ऊपर पूरा C है ना, C इंटू सब कुछ यहाँ पर मैंने ले लिया। चलो ठीक है, लेकिन एक बात मैं पहले ही बोल दूँ, हमें OH नहीं चाहिए, हमें H प्लस चाहिए। हमें क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। जो H प्लस की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है KW डिवाइडेड बाय OH की कंसंट्रेशन, ये H की वैल्यू। बस यहां पर ट्विस्ट है, जो KH की वैल्यू होती है वो KW क्या होती है, KW डिवाइडेड बाय H होती है। ठीक है, तो सब कुछ पुट करा हमने, मतलब कुल मिला के कि हमने क्या किया, KW रखा, क्या रखा, KW रखा, और इस पूरी चीज को नीचे रख दिया। KW रखा और इस पूरी चीज को नीचे रख दिया। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो भैया हमारे पास H प्लस की वैल्यू क्या आई, चलिए मैं अलग पेन से लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखना जरूरी। KW डिवाइडेड बाय KW इंटू KA, यानी कि जो हमारा वैल्यू आएगी बेटा वो किस तरीके से आएगी, अंडर रूट KW ही आएगा, पूरा KW डिवाइडेड बाय अंडर रूट KW, ऊपर हमारे पास KW आ जाएगा। ठीक है, इंटू KA ऊपर चला जाएगा, तो आ गया हमारे पास KA, बहुत बढ़िया सर,
और जो C जो है वो ऊपर था और हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस बार हमारी जो H+ की वैल्यू है वो पिछले वाले से अलग आई। जो H+ की वैल्यू है बेटा वो पिछले वाले से अलग है। समझ में आ गई बात? चलिए अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, बस हो गया, काम हो गया। सर कैसे? देखो, जो लॉग है, सॉरी पीएच है, सॉरी पीएच है वो क्या आ रही है सर? पीएच दिखाते कैलकुलेट करके। पीएच कैलकुलेट किया हमने, तो पीएच कैलकुलेट करके आया हमारा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW प्लस KA माइनस C की पावर हाफ। यही होता है लोग, जो पिछली बार किया वही किया। ये वाला स्टेप मैंने नहीं किया, मैंने कहा तुमको आता होगा, चलो कोई बात नहीं। अब पीएच हाफ KW नेगेटिव KW माइनस PKW इज इक्वल्स टू 14 होता है, तो 14 डिवाइड 298 केल्विन। पहले ही कह देता हूं मैं कि KW की वैल्यू 14 जो होती है 298 केल्विन पे होती है। आपको सबको पता है ये बात। हाफ को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जाके वीडियो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा हुआ है। फिर से प्रमोशन 7 माइनस, ठीक है। अच्छा पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके पास ध्यान सुन लेना, नेगेटिव लॉग ऑफ KA, नेगेटिव लॉग ऑफ KA इस PKA, नेगेटिव लॉग ऑफ KA, नेगेटिव लॉग ऑफ KA इस PKA। तो प्लस कर देता हूं मैं यहां पे, हाफ प्लस किया है, सबको माइनस को कॉमन लेके हाफ किया। नेगेटिव लॉग ऑफ KA, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कुल मिला के। नेगेटिव लॉग ऑफ KA इज PKA, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लॉग C। अब जरा आप इसको ध्यान से गौर से आंखें फोड़ के देख लीजिए। सर क्या देखना है? देखना ये है बेटे, आपको देखना ये है कि जो पीएच आ रही है वो 7 में कुछ ऐड होके आ रही है, और कुछ ऐड होके आने का क्या तात्पर्य है कि पीएच 7 से ज्यादा आएगी। पीएच 7 से ज्यादा कैसे आ रही है सर? बेटा पीएच 7 से ज्यादा इसलिए आ रही है बिकॉज ये केटायोनिक हाइड्रोलिसिस क्या है, सॉरी एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। यहां पे OH माइनस है प्रोडक्ट के अंदर, क्लियर है? जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें आप देख लीजिए OH माइनस है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वीक एसिड वीक बेस, उसमें दोनों यूज करेंगे। इसको नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया है? नोट कर लिया है बेटे? हटा दें। आज का हमारा ये 298 केल्विन पे हो रहा है सारी बातें। यहां के बाद जो मैंने बात लिखी है वो 298 केल्विन पे है, और जनरली हम रूम टेम्परेचर की ही बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटे। आई होप आपने पॉज किया होगा और नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाते हैं। फिर वो कल के टेस्ट के बाद डिलीट भी हो जाएंगे। क्यों? स्पेस चाहिए मूवी डाउनलोड करने के लिए, है ना? तो सबसे जो नॉन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं नोट्स, है ना? चलिए रेडी? ओके, लास्ट चीज, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इस बार वीक एसिड है, बेस भी वीक, यानी यहां पर दोनों हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेंगे। चलिए फिर हम शुरुआत से ही वैसे करते हैं, हमारा प्लान ही वैसे बनाते हैं। एग्जांपल ले लो सर, अमोनियम कार्ब, ये लो CH3COO अमोनिया, है ना? अमोनियम एसीटेट ले लिया। चलिए सर, चलिए चेक करते हैं बेटा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया बेटा? देखो B-, ये B- कहाँ से आया है? ये B+ कहाँ से आया है? बेस से। और A-, ये कहाँ से आया है? एसिड से। वीक एसिड वीक बेस, इसकी रिएक्शन करानी है जल के साथ। जल मतलब पानी, हाइड्रोलिसिस हुआ। ठीक है सर, समझ के। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। A-H+ के साथ रिएक्ट करके HA बना लेगा जो कि वीक एसिड है, और BOH बन जाएगा जो कि वीक बेस है। ठीक, T = 0 पे ये था हमारा C, ये था हमारा C, उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं थी। इक्विलिब्रियम पे आए, और इक्विलिब्रियम पे आके इसने अपनी वैल्यू कर दी C1 - H,
सॉरी 1 माइनस एच, और इसने भी अपनी वैल्यू हो गई सी 1 माइनस एच, ठीक है, ये सी है, इसकी वैल्यू हो गई सी एच, क्योंकि इसमें से भी सी एच गई, उसमें से भी सी एच गई। हम मान के चल रहे हैं क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ही होगी अगर वीक एसिड वीक बेस है तो। ठीक है सर, समझ गए। अब के एच की बात करते हैं। लाल रंग खतरे का प्रतीक, के एच की बात करते हैं। 1 2 3। बेटा जो के एच होता है, आप ध्यान से अगर देखें तो वो यही होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं? नहीं, चलो सर वो फिर डेराइव करने में दिक्कत होती है। चलो ठीक है यार, लो फिर एच ए यहां लिख देता हूं, बी ओ एच यहां लिख देता हूं, ठीक है, बी प्लस यहां लिख देता हूं, ए माइनस यहां लिख देता हूं। इतना तो चल जाएगा, इतना तो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं के ए की, जो कि वीक एसिड के लिए, यानी सिर्फ अगर मैं एच ए के लिए बात करूं, अगर एच ए होता तो एच ए का होता तो क्या बनता बेटा, एच ए होता तो एच प्लस बनता, ए माइनस बनता, और एच ए नीचे रहता, प्रोडक्ट अपॉन रेट। ये बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, है ना, इसलिए मैं दो बार रिएक्शन नहीं लिख रहा। अगर के बी होता तो ओ एच माइनस होता, बी प्लस होता, और साथ में होता हमारे पास एच बी ओ एच। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब बड़े हो गए यार, बार बार वो चीज़ें लिखना मतलब तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करना है, मेरा भी, और सभी का टाइम वेस्ट करना होता है। ठीक है सर, अब क्या करें, इक्वेशन 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 1 × 2 × 3। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो कर ही देते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी, बहुत मतलब हमारे यहाँ इतने से बच्चे कर लेते हैं इस चीज़ को, कि आप देखिए जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ए माइनस ऊपर है, ए माइनस नीचे है, बी ओ एच ऊपर है, बी ओ एच नीचे है, एच ए ऊपर है, एच ए ऊपर है, एच ए नीचे है, एच प्लस ऊपर है, एच प्लस यहाँ पे ऊपर है, और एच ओ एच भी यहाँ पर ऊपर है। सिर्फ क्या बचा कि के एच इक्वल्स टू, सॉरी, के एच इक्वल्स टू के एच इंटू के ए इंटू के बी बराबर के डब्लू। ये किसके लिए आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? अरे यार ये वीक सबके लिए अलग अलग है डेरिवेशन, तो वो फॉर्मूले अब याद रखने, अलग से फॉर्मूला चार्ट में डाल लेना। ये मैं बता रहा हूं आए कहां से है। तो के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। ये क्लियर है बेटे? कोई तकलीफ इस चीज में? अभी तक कोई तकलीफ नहीं सर? ठीक है, तो के एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के डब्ल्यू अपॉन के बी आ गई। अब के एच अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश तो छोटी मोटी कर भी लूँ, जो कि कर लेनी चाहिए, इंसान को कोशिश हमेशा करनी चाहिए, तो हमारे पास मुझे पता है, देखो सी एच लिखा है, यहाँ सी एच लिखा है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आएगा एच स्क्वायर। अब थोड़े बड़े हो गए हो ना, थोड़ा मैच्योर सोचो, क्या ये ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी दो सी है, दो कैंसिल, एच स्क्वायर बचा। तो के एच की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, एच स्क्वायर आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? एच की आ रही है, एच स्क्वायर वैल्यू आ रही है, यानी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ के एच आ जाएगी। सारा खेल इधर ही हो गया, सारा खेल यही हो गया। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ गई, के एच आ गई। अरे क्या मैं एच की वैल्यू को ऐसे लिख दूं क्या, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी? बताओ यार क्या दिक्कत है, हैं? इजीली लिख सकता हूं, बोलो बेटे, कोई तकलीफ? जल्दी बोल दो, कोई दिक्कत है क्या, है? अच्छा ठीक है। अब H प्लस की पीएच निकालना है, क्या निकालना है, पीएच निकालना है, पीएच निकालना है। ठीक है सर, पीएच कहाँ से निकालते हो, यहाँ से। H प्लस की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए पीएच निकालने के लिए, H प्लस की कंसंट्रेशन। H प्लस की कंसंट्रेशन आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे सकती है, वो की है, सिर्फ एक इक्वेशन आपको H प्लस की कंसंट्रेशन दे सकती है, वो क्या है, ये है सर। ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो दे रही होगी, ठीक है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कहाँ से आई हमारे पास, यहाँ से आई, जो कि है कि A इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस, सर ये क्या लिखा है आपने, अरे ये मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2, जाकर चेक करो।
अब के तो के है, एच ए की वैल्यू क्या है साहब, एच ए की वैल्यू सी एच, ठीक है सर। ए माइनस की वैल्यू क्या है, ए माइनस की वैल्यू सी अपॉन 1 माइनस एच है, सॉरी सी इंटू 1 माइनस एच है, ठीक है। ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास। तो यानी जो H प्लस की कंसंट्रेशन है बेटे वो आ जाएगी के ए इंटू एच अपॉन कुछ नहीं, क्योंकि 1 माइनस एच की वैल्यू बहुत ज्यादा हमारे पास छोटी, ठीक है सर। H की वैल्यू कहां है, ये रही, इतनी सारी, ठीक है सर। तो H प्लस की वैल्यू चेक करो, चेक कीजिए H प्लस की वैल्यू। H प्लस की वैल्यू क्या है सर, के ए कहाँ है, के ए है, तो के ए को के ए की जगह रख दिया है और अंडर रूट में रख दिया है मैंने के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। अब ज़रा आप ही बताइए क्या ये के ए से कैंसिल हो नहीं सकता क्या आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन प्यार से अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी नहीं आएगी क्या, बताइए। ठीक है, ये थोड़ा सा है ना मैसी हो गया, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है सर। रोनाल्डो का ही नहीं हुआ बहुत गंदा जोक। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन आ रही है बेटे वो आ रही है के ए अंडर रूट में, यहां से है ना, यहां से इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी होती है, पीएच निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, पीएच निकालनी होती है। पीएच निकाली हम, पीएच निकाली, ठीक है। जो हमने पीएच निकाली वो आई हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए प्लस के डब्ल्यू प्लस सॉरी माइनस के बी की पावर हाफ। बहुत बढ़िया सर। अब हमेशा की तरह हाफ आगे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हाफ इंटू के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, तो यहाँ हो गया 7, क्या हो गया बेटे 7, ठीक है सर। प्लस हाफ, क्यों हमने अंदर मल्टीप्लाई करा, अंदर मल्टीप्लाई करा तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के डब्ल्यू क्या हो गया है, पी के ए हो गया। कितना हो गया, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के डब्ल्यू क्या हो गया बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए क्या हो गया, पी के ए हो गया। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी इज पी के बी, लेकिन माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, तो के बी आएगा, ये ठीक है। अब सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हमेशा वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी, नहीं बेटा। आप जरा चेक कीजिए, पीके ए और पीके बी की वैल्यू मैंने यहां पर नहीं लिखी, मतलब अगर दोनों में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो ये वैल्यू जो है वो है ना, ये वैल्यू जो है वो कम आएगी। अगर वीक जो उस हिसाब से देखो, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, समझिए बात को, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो ये वैल्यू, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी पीके की वैल्यू कम आती है, ये बात पता होनी चाहिए आपको पहले तो पीके की वैल्यू आई कम, पीके की वैल्यू आई कम, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीके आएगा, मतलब इन दोनों में से कंपेरेटिव कौन है ना, तो पीके अगर स्ट्रॉन्ग हुआ ये वैल्यू कम आई, ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, माइनस में आएगी, 7 में से कम हो जाएगा, ठीक है, यानी पीएच कम आ जाएगी। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुई, ये स्ट्रॉन्ग हुआ थोड़ा, तो ये वैल्यू कम आएगी, इसमें से कुछ माइनस होगा, ओवरऑल वैल्यू प्लस आएगी, 7 में से प्लस हो जाएगी। यानी एनी हाउ आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से फॉर्मूले को लिखिए। तो इसलिए इसको ज़रा सा बंद कर लीजिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोलिसिस। अगर आपको हाइड्रोलिसिस क्या होता है नहीं मालूम है तो इससे पहले वाला लेक्चर जो है वो जाकर देखिए, #04। और अगर आपको नहीं पता कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है तो है उस बीच में एक इंटरमीडिएट लेक्चर मैंने डाल के रखा हुआ है। अभी तक हमारा सोल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया है, सिर्फ हमारा एक काम रह गया है छोटा सा, ठीक है, उसके बारे में हमको बात करनी है, एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।